आप सभी को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एडिशन ऑफ एचबीआर और मैंने आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस ही क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद होगा आप सभी लोगों को। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से था, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास क्या था, सामने एचबीआर था। अब आप जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो जो आपके पास सबस्ट्रेट है उसको पहचानने में ही दिक्कत हो जाती है। देखो सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पर जो ये सिस्टम है, इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये और ये क्या है, मिथाइल हैं, तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाकर कार्बोकेटाइन बनाना है। तो अगर आप बॉन्ड की मूवमेंट इस तरीके से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आपकी सहूलियत के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, और ये नेगेटिव वाला इसके साथ स्टार्टिंग में चिपक जाएगा। सबसे पहले स्टेप ये होता है और आपके पास ये वाले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास प्लस। अब ये जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये 4 मेंबर रिंग है इस तरीके से, ये वाली पूरी की पूरी, और 4 मेंबर रिंग के बाहर जस्ट क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है हमेशा रिंग एक्सपेंशन कहाँ होता है, जब भी कोई रिंग होती है उसके बाहर जस्ट कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में इस वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होगा तो कैसे बनेगा, तो हमारे पास ये वाली बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगी इस तरीके से और आपको कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। देखना ध्यान से, ये ऐसे किया आपने और ये यहां पर हो गया। अब देखो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, और ये वाली चीज तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी। बात समझ में आ रही है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आप बोलोगे सर ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बात समझ में आ रही है। अगर हम यहां से क्या कर दें, एक H लगा होगा, अगर हम यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, क्या कर दें, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस, और वो वाला H कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा। तो आप बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पर क्या बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है, और जो आपने ये स्टेप किया है बिल्कुल गलत है। इस बात को ही मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है। ये स्टेप गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन क्या है आपके पास, ब्रिज हेड पोजीशन है, ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। याद आ गया, मैंने बताया था ब्रेड्स रूल में बस आपको इतना याद रखना है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर क्या नहीं होगा, कार्बोकेटाइन या एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये वाला स्टेप आपके पास होगा ही नहीं। तो आपके पास सीधा क्या होगा, अब इस वाले ही स्टेप में अगले स्टेप में क्या जाएगा, Br माइनस आ जाएगा, और Br माइनस वहां पर लग जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा आपके पास, Br। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही ना कि आपको इस वाले पॉइंट को समझना था। तो यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो वो आपने अपनी नॉलेज ऑफ रीअरेंजमेंट बहुत खराब कर रखी है। मैं फिर बोलता हूँ, एडिशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की नॉलेज बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो अगर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, और क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, ऐसे मैं देता हूँ, और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर से आपके सामने क्या है, HBr मान लो या HX मान लो। इस क्वेश्चन को करना है तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करोगे और Br को बाहर निकालोगे। तो मतलब सिंपली बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगा रहे हो और उससे कार्बोकेटाइन बना रहे हो। तो पक्की बात है कार्बोकेटाइन इस वाली जगह पर ही बनेगा, इस वाली जगह पर, और ये कॉन्सेप्ट आपके पास एज इट इज ऐसा रहेगा। अब थोड़ी सी अगर समझदारी है तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो सेम ही तो है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर क्या होगा,
ये जो 4 मेंबर रिंग है ये किस में बदल जाएगी, 5 मेंबर रिंग में बदल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में Br माइनस आएगा, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि फर्दर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बताया अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये वाला स्टेबल ही नहीं होता। तो आपके पास फाइनल आंसर इसका भी ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, Br, ये ऐसे था ही, और यहाँ पर इस तरीके से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार देखा था, सॉल्व किया था, तो मैं इन दोनों में ही अटक गया था, ये क्या है, ये क्या है। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो यहाँ कुछ ज़्यादा उन पे ध्यान मत दो, आप तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले अपना एडिशन ऑफ HBr बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं उस ही टॉपिक में। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया क्लासिकल कार्बोकटाइन, है ना। हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं वाया क्लासिकल कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो उसमें हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, सबसे पहले क्या था हमारे पास, एडिशन ऑफ HX, अब दूसरा है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। तो हम शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सिंपलेस्ट एल्कीन लेता हूँ इस तरीके से, और इस सिंपलेस्ट एल्कीन के सामने मैं यहाँ पर लेता हूँ वाटर, और आपसे बोलता हूँ यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है और सीखना है कि इस वाले केस में यहाँ पर अगर सिर्फ आप वाटर लोगे तो एल्कीन के साथ कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता। फिर से सुनिए, अगर आप एल्कीन के सामने सिर्फ वाटर लेते हो तो कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता। इसका कारण क्या होता है, पहला कारण होता है OH बॉन्ड का टू स्ट्रांग होना, क्योंकि OH बॉन्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो टूटती नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या है, यह है वीकली एसिडिक होता है। वाटर क्या होता है, वीकली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से हमारे पास H+ नहीं मिल पाता। तो दोनों ही रीज़न बताते हैं कि हमारे पास कोई सामने इलेक्ट्रोफाइल ही मौजूद नहीं है। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, आपको अच्छे से पता है। एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश कर रहा होगा, सामने इलेक्ट्रोफाइल की। लेकिन सामने इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है तो रिएक्शन फिर कैसे होगी, बात समझ में आ रही है। कोई भी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट, वो कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। तो सामने तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, H+ ही नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से रिएक्शन भी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो अब सवाल आ रहा है कि सर आखिरकार फिर हम क्या करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हम लोग करते क्या हैं, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन के साथ वाटर होता है, और साथ में हम लोग लेते हैं एसिड। एसिड में बहुत ही फेमस एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपके पास ये जो एसिड है वो क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा, और अगर H+ प्रोवाइड करेगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, तो सामने आपकी रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है वो सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात, आप एल्कीन पर वाटर का एडिशन कैसे करवाने वाले हो। तो अगर सिंपली वाटर लेते हो तो रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आप वाटर के साथ एसिड लेते हो तो रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाँ सुनो, एसिड कैटलाइज क्यों, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, और हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो अब हमारे पास जो करेक्ट हेडिंग है वो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि हमारे पास यहाँ से H+ आता है, तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है, वाटर के साथ मिलकर H2+ की फॉर्म में। तो इसके आपको वेरियस रिप्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमें इसमें बातें क्या क्या सीखनी है। सबसे पहली बात, क्या हम रिएजेंट को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसका आंसर कैसे आया। तीसरी बात, क्या यहाँ पर भी मार्कोनिकोव रूल लगेगा क्योंकि यह भी एक एडिशन रिएक्शन है। चौथी बात, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सारी बातों को इकट्ठा करके हम अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सीखना कि आखिरकार हम लोग रिएजेंट्स को कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास एल्कीन है
और एल्कीन के सामने हमें रिएजेंट लिखने का तरीका समझना है। और आपके पास मैंने आंसर क्या बनाया था इस तरीके से, CH2OH और यहाँ पर CH2H, मतलब यहाँ पर OH और H का एडिशन हुआ है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। और एल्कीन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो रिएजेंट में आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, H2O/H2SO4। H2SO4 की जगह कोई भी सोर्स ऑफ एसिड और भी ले सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज H2SO4 करते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है H2O/H+। सिंपली आप H+ लिख दो और H+ ये बताएगा कि कहां से आया होगा, एसिड से आया होगा। H+ कहां से आया होगा, एसिड से आया होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है H3O+, क्योंकि जनरली जो H+ होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो H2O के साथ बॉन्ड बना के H3O+ की फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो आप इन सब तरीकों से किसी भी तरीके से लिखो तो आप पहचान जाना इन सब की वजह से क्या होने वाला है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होने वाला है। और मैंने आपको हाइड्रेशन का मतलब समझा दिया, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहीं भी अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, ठीक है, ऐड होना। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमने सीख लिया लिखने का तरीका, डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको लिखता हूं और आपको उसके आंसर्स बनाने हैं और डिफरेंट एल्कोहल्स बताने हैं। फिर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, बात समझ में आ रही है। और आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ H2O/H+। अब आप समझ रहे हो अच्छे से कि यहाँ पर हमें क्या करवाना है, एडिशन ऑफ वाटर करवाना है, किस पर, एल्कीन पर। अब देखो भाई, आपके पास जो सामने एल्कीन है वो कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पाई बॉन्ड हटाओ, 2 सिग्मा लगाओ, एडिशन रिएक्शन की खूबी जो कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, और कहीं पर भी OH लगाओ और कहीं पर भी H लगाओ। तो सिंपली एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं हाइड्रेशन वाली, तो वाटर का एडिशन हो रहा है, तो OH और H का ही एडिशन करवाना है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, H2O/H+। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या करने वाले हैं, ये जो एल्कीन है ये कैसी है, आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जिसकी वजह से अब हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार कहां पर OH लगाना है और कहां पर H लगाना है। तो आप बोलोगे सर, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमें एडिशन रिएजेंट लेके आते हैं, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम लोग क्या लेके आते हैं, एडिशन रिएजेंट लेके आते हैं, तो उस वाले केस में हम वहां पर क्या लगाते हैं, मार्कोनिकोव रूल। क्या लगाते हैं, मार्कोनिकोव रूल। याद आ गया। तो आप इस केस में क्या लगा दोगे, मार्कोनिकोव रूल लगा दोगे। तो इस पूरे पार्ट से आपको बस सोचना इतना है कि यहां से क्या आया है, H+ एंड OH-, ठीक है। और मार्कोनिकोव रूल लगाना है तो क्या कहते थे मार्कोनिकोव साहब, नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन पर, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बस बहुत ही आसान है, नेगेटिव पार्ट आप कहां लगा दोगे, इस वाले कार्बन पर लगा दोगे OH और यहां पर आप क्या लगा दोगे, H। तो आंसर बनाना बहुत आसान है। जिस तरीके से आपने HBr के केस में बनाया था वैसे ही आपको वाटर का एडिशन करवाना है मार्कोनिकोव रूल सोचते हुए, लेकिन कहां पे लगेगा, सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। मान लो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अब तो बहुत ही स्पीड में कर लोगे आप। यहां पर आपके पास क्या है, H3O+ है, समझ जाना एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। तो क्या करने वाले इस केस में सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाएंगे, 2 सिग्मा लगाएंगे, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ। इस वाले कार्बन पर क्या है, लेस H है, लेस हाइड्रोजन है, तो यहीं पर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से 2 बातें आएंगी, H+ और OH-, तो यहीं पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, बस ये समझना है। तो OH यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास क्या है, H3O+ है। जल्दी से स्पीड में बताओ क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड हटाया,
2 सिग्मा लगाया, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। हमेशा नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं, तो हमें मार्कोनिकोव रूल लगाकर अपने क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। उसके बाद अगली बात और कर लेते हैं, मुझे बताना इस वाले केस में आपका आंसर क्या होने वाला है, CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास H3O+ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या करने वाले हो, सबसे पहले आपने पाई बॉन्ड हटाई, यहाँ पर 2 सिग्मा लगाई, यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर H लगाया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपके पास सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, लिखने का तरीका सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, क्वेश्चन करने का तरीका सीखा। सिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई दिक्कत नहीं है, OH और H लगाओ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें मार्कोनिकोव रूल सोचते हुए OH और H का एडिशन करना है। अब सर मेन बात बताओ कि अगर हम मार्कोनिकोव रूल ना लगाओ तो वही बात बताओ जो आपने HBr के केस में बताई थी, तो यहाँ पर भी वही होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करवा के, और फिर नेगेटिव पार्ट को अटैच करो। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म समझते हैं और फिर कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैं आपके सामने सबसे पहले इस एल्कीन की बात करता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, H2O/H+ लिखा होगा। लिखने के तरीके हैं अलग अलग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH यहाँ पर और H यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। लेकिन आखिरकार इसकी मैकेनिज्म क्या है, इस पॉइंट को हमें समझना है। देखो, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास H2O होगा और यहाँ पर H2SO4 होगा, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होने वाली है इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा H3O+ और प्लस HSO4- का फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमारा छुपा हुआ है डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। वाटर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन हाइड्रोनियम आयन आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपके पास होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखो इस वाले केस में आपके पास क्या होने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर सामने क्या मौजूद है, OH H इस तरीके से। तो अब देखना, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगी, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगी। तो हमारे पास यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3+ और यहां पर CH3। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया और उसको लगाकर आपने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। जो आपने वहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्म किया है वहीं पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, CH3CH+ और यहां पर CH3, और आपके पास यहाँ पर क्या है, वाटर, और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑफ एरो बहुत अच्छे समझाए हैं। तो ये हो जाएगा CH3CH OH H प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। और लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर हो जाएगा CH3CH OH यहां पर प्लस, और यहां पर CH3। तो देखो जो आपने स्टार्टिंग में यहां पर H+ दिया है, तो हमेशा मैकेनिज्म का फंडा होता है, जो भी चीज आप स्टार्टिंग में प्रोवाइड करोगे वो बाद में एंड में निकलना भी चाहिए। तो यहाँ पर वही हो रहा है, ये जो वाटर था ये यहाँ से इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH OH CH2H। तो ये आपके पास एक ओवरऑल मैकेनिज्म है, 3 स्टेप रिएक्शन है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो पॉइंट शुरू हुआ है कि मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या निकल के आ रही हैं। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है
यही स्टेप होता है आपका आरडीएस स्टेप। और हमने बात की थी आरडीएस स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप होता है और यही आपके पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब सारी की सारी जानकारी आपको सिर्फ इस स्टेप से मिलने वाली है। आगे बात समझ में। दूसरी जो बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो रहा है। और यकीन मानो मेरा, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होते हैं वो बहुत अच्छे एसिड होते हैं, अल्कोहल नहीं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इसीलिए वहां से H+ निकलने की भी टेंडेंसी रहती है। कोई भी रिएक्शन होती है उसको आप हमेशा एक पहलू से मत देखा करो, उसके बहुत सारे डिफरेंट पहलू होते हैं। वाटर अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है तो साथ साथ ये अल्कोहल की भी इच्छा है कि अपना H+ दे दे, तो जिसकी वजह से इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी एक ओवरऑल रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। अब आप यहाँ पर पॉइंट समझो। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, यहाँ पर एल्कीन पर भी कर रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना बढ़िया वहाँ पर रेट होगा, इसलिए हम जनरली H2SO4 की बात करते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से जा रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट से जाती है या ट्रांजिशन स्टेट से जाती है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी से लगते हैं। और ये जो कार्बोकैटायन है ये कोई ऐसा वैसा कार्बोकैटायन नहीं है, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है। और अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन आ चुका है तो पक्की बात है इसके पास रीअरेंजमेंट वाली शक्ति होगी ही होगी। तो इसमें हम रीअरेंजमेंट जरूर सोचेंगे, इस बात को भूलना मत, क्योंकि जनरली आप लोग यहीं पर अटक जाओगे। तो अगर अब मैं ज़्यादा अच्छा तरीका बताऊं, अपना रूल बताऊं या अपनी ट्रिक बताऊं कि हम लोग आखिरकार इनके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आप अब ध्यान से सुनो। आपको कोई भी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना। आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब आपने लगाया, दिल खुश कर लिया, लेकिन अब ट्रिक क्या है उसको समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाकर फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बोकैटायन आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये हो गया आपके पास। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो आपको कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट को सोचना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्टेप क्या होगा, आपके पास OH- का अटैक करवा दो, या अटैक क्या जोड़ दो। कहां पर जोड़ दोगे, कार्बोकैटायन पर जोड़ दोगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही हमने कुछ HBr के केस में सीखा था और ऐसा ही कुछ हमारा कहां पर होगा, एडिशन ऑफ वाटर के केस में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी कहानी समझ में आ चुकी होगी, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब सुनो, ये जो मैकेनिज्म है ये NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, इवन आप लोगों ने जब तैयारी की होगी तो इस मैकेनिज्म को बहुत पूछते हैं। जैसे मैंने एरो दिखाए हैं, इन एरो को आपको भी वैसे ही दिखाना है, नहीं तो मैकेनिज्म का कुछ मतलब नहीं होता। आप सोचोगे इन दोनों को सामने रख दो, ये बन गया। अरे भाई कैसे बना, मैकेनिज्म की हेल्प से, एरो की हेल्प से। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो एरो होती हैं वो आपकी मैकेनिज्म को बहुत सरल बनाती हैं। मतलब आपने बनाने को एरो बनाया है, लेकिन ये एरो क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां जा रही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आ रही है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शा रहा है। तो अगर आप कहीं पर एरो नहीं दर्शाओगे तो आप वहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को नहीं दर्शाओगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं दर्शाओगे तो आपकी जो जानकारी होगी मैकेनिज्म की वो अधूरी होगी, वहां पर उससे कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वाटर का फंडा, कि अकेला वाटर होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर हम एसिड लेके आएंगे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए यूजिंग मार्कोनिकोव रूल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। फिर हमने ये पूरा मेन कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं एडिशन ऑफ वाटर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमें अपने पूरे जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे लगाने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वही है H2+ हमें क्या समझा रहा है कि एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाना है। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना है, मैकेनिज्म वगैरह हमें आती ही है। तो आपको पता है आपके पास जो बनने वाला स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो यहाँ पर बनेगा जब आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाओगे, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, ज़्यादा स्टेबल। देखो जब भी डबल बॉन्ड हो तो आप दोनों पॉसिबिलिटी चेक किया करो।
एक तरफ कार्बोटेन यहाँ बनेगा 2 डिग्री, एक तरफ यहाँ बनेगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी है इसलिए मैं स्पीड में बना दे रहा हूँ। तो आप लोग ये मत सोचो कि यार सीधे इसके बाद ये कैसे आ गया। आप पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाओ, फिर देखो कि डबल बॉन्ड कैसे पोलराइज होने वाली है। तो इस तरीके से होगी। तो आपके पास यहाँ पर फिर अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से OH आ जाएगा। लेकिन जब आप कार्बोकेटाइन बनाओ तो आप जरूर चेक करो क्या वहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। हर क्वेश्चन में करो, जब भी दुनिया में आपके पास कार्बोकेटाइन बने एक बार जरूर चेक कर लेना कि रीअरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस की गलतियां बहुत होती हैं। एग्जामिनर हमेशा वैसा क्वेश्चन देता है जहां पर रीअरेंजमेंट करवाना होता है। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। इसमें तो बहुत ही आसान है, किसी ही तरफ कार्बोकेटाइन बनाओ तो कहीं पर भी OH लगाओ और कहीं पर भी H लगाओ, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, क्योंकि आपको पता है ये कैसी एल्कीन है, ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। बात समझ में आ रही है। इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में आपके पास जो कार्बोकेटाइन होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर CH2 और H और यहाँ पर जाएगा प्लस। सबसे पहले स्टेप पे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाया तो यहाँ पर माइनस बनेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ये इस तरीके से बन गया। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, OH माइनस, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो आपके पास जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, CH प्लस, और यहाँ पर क्या होगा CH3, क्योंकि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, ये वाला तो 1 डिग्री होगा, और CH प्लस की जगह ही आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा। बस आपको यही सब तो करना है। हर क्वेश्चन में वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस आपको एक बार कायदे से ये सीख लेना है कि कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। इस टॉपिक के लिए इस सवाल को करते देखो। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल से। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CH3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा, अब आप देखो ये जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है क्या ये रीअरेंजमेंट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मैं फिर एक ही पॉइंट पे बार बार बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, अभी 2 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एल्काइल शिफ्ट करा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, एल्काइल शिफ्ट करवा दिया, तो जब मैं एल्काइल शिफ्ट ये वाला करवाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, जहाँ से हटाया है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। देखो ये वाला पूरा ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन है क्या बन गया, 3 डिग्री। तो खुद सोचो, पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो क्या यहाँ पर स्टेबिलिटी प्राप्त हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगा। अब फिर अगले स्टेप में क्या जाएगा आपके पास, OH माइनस है नेगेटिव पार्ट, ऐसा ही Br भी हो सकता है, वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा CH3, OH, यहाँ पर भी CH3, CH3, और यहाँ पर CH3। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अगर आप सीधे यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगा देते तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H कर देते, पक्की बात है, लेकिन आपका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को मार्कोनिकोव रूल को अवॉइड कर देना है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रही है मैकेनिज्म, तो पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर देखना है क्या मोस्ट स्टेबल के लिए रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, और लास्ट में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है। इतनी बात अगर आप समझ जाओगे, आपका कोई भी एडिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिलेटेड है गलत नहीं होने वाला। अब आपके पास ये वही 2 क्वेश्चन है। अगर मैं सामने HBr कर देता हूँ तो एज इट इज पुराने वाले, तो आपको इसमें क्या घबराना है भाई, क्या ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाने हैं, तो मेरा आंसर है ना, नहीं करके दिखाने हैं। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। आंसर आपको मैं बता देता हूँ यार, आंसर भी क्या ही बताना, आप लोगों को पहले से पता है बहुत अच्छे से। कैसे होगा, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी वाली 4 से, और यहाँ पर ये ऐसे ग्रुप रहेगा ही, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो जो आंसर आपके पास यहाँ है वही आंसर आपके पास यहाँ वाले केस में आ जाएगा। ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब हम एक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं।
एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, कि आखिरकार एल्कोहल का एडिशन कैसे होता है। जिस तरीके से आपने वाटर का करवाया है वैसे ही एल्कोहल की भी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, कि आखिरकार किस तरीके से हमें एल्कोहल का एडिशन करवाना है एल्कीन के ऊपर। तो आपको पता ही है, जिस तरीके से वाटर का रिएक्शन नहीं होता था अकेले में, वैसे ही यहाँ पर एल्कोहल का भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एल्कोहल के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा। तो आपने वो ले लिया H2SO4। बात समझ में आ रही है? बस वाटर की जगह यहाँ पर H2 आ गया, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, CH3CH2। एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया, एडिशन रिएक्शन की पहचान, और यहां पर आ जाएगा आपके पास OCH3, और यहां पर क्या जाएगा आपके पास H। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो एल्कीन है सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसा होगा CH3 इस तरीके से OH। ठीक है, अब देखो ये वाली इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो गया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम यहाँ पर कौन करेगा, एल्कोहल करेगा। जाहिर सी बात है, CH3OH यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, इसने यहाँ अटैक किया, तो आपके पास यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल का ही फॉर्मेशन एक तरीके से बोल सकते हो आप, या ईथर का, ईथर आ जाता है इस वाले केस में ना, CH3CHOCH3, और यहाँ पर H और प्लस। और लास्ट वाले स्टेप में क्या होने वाला है, तो वो मैं यही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, फिर से वही CH3OH आएगा, जो आपने H प्लस दिया है स्टार्टिंग में, वही H प्लस यहाँ से वो वापस ले लेगा, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से CH3CHOCH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH2H, ये वाला बन जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ भी टिपिकल नहीं है, जो आपने वाटर के केस में एडिशन रिएक्शन में सीखा वही आपके पास हूबहू एल्कोहल के केस में है बस। तो अब हमारे पास समय आ चुका है, जो भी अभी तक हमने 2-3 एडिशन रिएक्शन सीखी हैं उनको मैं यहाँ पर समराइज कर दूं। देखना, बहुत ही प्यारी बात बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और आपके सामने मैं यहाँ पर रिएजेंट लिखूंगा। सबसे पहला रिएजेंट क्या लिख दिया मैंने, HBr लिख दिया, नहीं कर पाओगे आप लोग। उसके बाद दूसरा रिएजेंट मैंने लिख दिया H2O/H+, नहीं, डराने के लिए और लिख दिया मैंने H3O+, ये भी नहीं कर पाओगे। और लास्ट में क्या लिख दिया मैंने, CH3OH/H2SO4। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, और हम लोगों ने अभी तक कितना सीखा है 2 लेक्चर्स में, उससे ये 3 क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाने हैं, और उम्मीद करता हूं आप सबसे ही बनेंगे। क्या करोगे भाई, सबसे पहले स्टेप में क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर आप यहाँ पर स्टेबल कार्बोनेट बनाओगे, फिर चेक करोगे क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, और फिर लास्ट में इन सब के नेगेटिव पार्ट को लगाना है। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है, Br-, इसमें नेगेटिव पार्ट कौन आएगा आपके पास, OH-, इसमें नेगेटिव पार्ट कौन आएगा आपके पास, OCH3-। बस इनके नेगेटिव पार्ट को लगाना है उस कार्बोकटाइन पे। तो उम्मीद करता हूँ आपसे ये सारे ही सवाल हो जाएंगे। छोड़ो यार, उम्मीद तो मैंने जिंदगी में अब छोड़ ही दी, तो आंसर ही कर देते हैं। CH3 आंसर लिख देता हूँ, आप बनाते जाना यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर स्टेबल कार्बोनेट बनेगा, तो 2 सिग्मा लगाया हमने, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, Br, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, H। बस आपको अब चेंज क्या करना है, Br की पोजीशन चेंज करनी है, बाकी हर केस में सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, CH3, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H। लास्ट वाले केस में क्या जाएगा, CH3 यहाँ पर OCH3, यहाँ पर CH2 और H। तो कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
वाया क्लासिकल कार्बोडेन होता है समाप्त। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोडेन, जहां पर मैं आपको पहली बार नॉन क्लासिकल कार्बोडेन की रिएक्शंस को समझाऊंगा बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।